हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल अपन बात कर रहे थे आपको एक स्पेशल दोस्त से मिलवाने की। तो ये रहा वो मेरा स्पेशल दोस्त। इसका नाम है रेड डाइनो। वैसे तो ये मेरी बेबी का टॉय है, पर मेरा बेबी क्योंकि मेरे साथ मोस्टली ट्रिप पे नहीं है तो इसलिए मैं इसको ले आया हूँ और ये मेरे साथ पूरे ट्रिप पे घूम रहे हैं। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं, सुबह हो गई है, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग मस्त बैठे हुए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मैं दिखाता हूँ मैंने क्या लिया हुआ है। रस ऑप्शन है, ब्रेड है, चीज़ है, क्रोसॉन्ट है, जैम है, बटर है, कॉफ़ी है। और ये मिस्टर रेड डाइनो देख रहे हैं मेरे खाने की तरफ, पर इनको मिलेगा नहीं ये खाना। तो अभी ये मैं फिनिश करता हूँ, फिर आपको मेन कैफेटेरिया की तरफ ले चलता हूँ और बहुत सारे खाने के ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे, फिर आपको वो दिखाता हूँ। ये है, यहाँ कॉफ़ी मशीन है, कुछ ये पोटैटो समथिंग चिप्स टाइप के वो लग रहे हैं, फ्राइड बीन्स हैं, टोमेटोज है, मशरूम है, जर्मनी की फेमस सॉसेजेस हैं, ये स्क्रैम्बल्ड एग है, बॉइल्ड एग है। इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर कोल्ड कट के कॉर्नर्स हैं। यहाँ पे आपके पास फ्रूट्स है और पाइनएप्पल अलग से है, नेचुरल योगर्ट है, कुछ फ्लेवर्ड योगर्ट भी है, गाजर मूली सब कटा हुआ है। इस तरह इधर इनके कोल्ड कट है मीट के, सलामी है और कुछ इनका लोकल है, स्मोक हैम है, चीज़ है। और फिर फाइनली इधर आपका ब्रेड का काउंटर है। तो यहाँ पे मुझे एक वॉफल स्टेशन दिख गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए कुछ वॉफल बना लेता हूँ एक। तो मैंने अपना वॉफल डाल दिया है, वो इधर बन रहा है। यहाँ पे वॉफल के साथ खाने के लिए सॉसेस हैं, स्प्रिंकल्स के लिए है, जैम्स हैं, यहाँ पे इनके पास हनी है और ये हनी को रखने के लिए छोटी छोटी कटोरियाँ इन्होंने दे रखी है जिसमें आप हनी को डाल सकते हैं। तो ये चल रहा है। चलिए फिर मैं अपना वॉफल बनाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा निकला। ये कुछ ऐसा निकल करके आया है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करी थी। तो आप ये देख रहे होंगे कि एक साइड से ये पूरा का पूरा नहीं बना है। तो कोई बात नहीं है, इसको अपन बाहर निकालेंगे और इसको अपनी प्लेट में लेके डाल दिया। और अब इस पे हम डालेंगे मेपल सिरप और फिर इसको खा जाएंगे। का नाम क्या है? एयर ड्रॉप। तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया, मेरे फ्रेंड्स आ गए थे पर उनको कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जैकेट नहीं पहनी थी उन्होंने, तो वापस अपने होटल चले गए जैकेट पहनने के लिए। अब मैं वॉक करके उनकी होटल की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से हमने रात को एक्चुअली वन डे यूरो पास ले लिया था वापस घर आने के लिए मेट्रो पकड़ करके। तो वो यूरो पास हमारा अभी भी वैलिड है, क्योंकि हमने रात को 1 बजे लिया था, तो आज रात को 1 बजे तक के लिए वैलिड है। 24 घंटे की वैलिडिटी होती है उसकी। और अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से प्लान ये है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। एक 230 नंबर की बस है, वो जाती है, तो वो बस लेंगे और बस हमें एक स्टॉप तक पहुंचाएगी। फिर उस स्टॉप से हम एक S2 ट्रेन लेंगे जो हमें ओल्ड टाउन पहुंचाएगी। फिर हम 2-3-4 घंटे ओल्ड टाउन में स्पेंड करेंगे, आसपास जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे उसको देखने में, घूमने फिरने में। और उसके बाद फिर जो है हम वहाँ से निकलेंगे अपने मेन डेस्टिनेशन, जो कि अक्टूबर फेस्ट के टेंट्स हैं। तो S2 ट्रेन जो है वो हमें टेंट के पास उतार देगी और फिर हम जो है वहाँ जाएंगे ना, पार्टी वार्टी करेंगे, वहाँ के नज़ारे आपको दिखाता हूँ। तो आज संडे है, लास्ट संडे है अक्टूबर का, तो चांसेस ये हैं कि बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। पर ठीक है, हम भी तो यहाँ
उस रश को एंजॉय करने आए हैं। तो वो रश एंजॉय करेंगे और 11 बजे तक बंद हो जाते हैं टेंट्स। तो अपना प्लान यही होगा कि 10 साढ़े 10 बजे वहाँ से निकल करके तो वापस अपने होटल आएंगे और होटल आकर के अपनी नींद पूरी करेंगे, क्योंकि सभी लोग थोड़े थोड़े जेट लैग्ड हैं। और उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे कल है हमारा, तो कल हमारा जो है वो हमको निकलना है एम्स्टर्डम के लिए। तो कल वही सुबह जाऊंगा। गाड़ी हमने बुक कर रखी है, SIXT करके एक प्लेटफॉर्म है, उससे मैंने बुक करी है। और हम गाड़ी पिक करेंगे म्यूनिख से, गाड़ी को ड्रॉप करेंगे जर्मनी कह रहा हूँ, गाड़ी को ड्रॉप करेंगे एम्स्टर्डम में। और उसके बाद फिर हम 2 दिन एम्स्टर्डम में जाएंगे। और जो गाड़ी मैंने बुक करी है, क्योंकि हम लोग 6 लोग थे, तो हमने 8 सीटर बस बुक कर रखी है। और 8 सीटर बस के 8 सीटर वैन है वो बेसिकली। बस मेरे सामने से आ रही थी तो मेरे मुंह से बस निकल गया। 8 सीटर वैन है वो जो हमने बुक करी हुई है। और वो जो वैन है वो मर्सिडीज़ की वैन है। सारे फीचर्स उसमें इनेबल्ड हैं, कारप्ले है और सब कुछ ही है उसमें, सारे मोटे मोटे सारे फीचर ही हैं, क्योंकि हाई एंड व्हीकल है तो उसमें वैसे ही सारे होते हैं। तो मैं और एक मेरा और फ्रेंड है बब्बर भाई, हम दोनों लोगों ने अपना नाम डलवा रखा है। तो मैं प्राइमरी ड्राइवर हूँ, उन्होंने अपना नाम एडिशनल ड्राइवर में डलवा रखा है। तो बदल बदल के चलाते रहेंगे उससे दोनों लोग को थोड़ा थोड़ा रेस्ट मिलता रहेगा। एक ही आदमी चलाता है तो थोड़ा सा उसके लिए ज़्यादा हो जाता है, दोनों लोग मिलके चलाएंगे तो दोनों के लिए अपना काम चलता रहेगा। तो आइए चलिए फिर, फ्रेंड्स आ जाते हैं मेरे, तो फिर बस लेता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। फिर आपको बस के अंदर दिखाऊंगा, ये आप मेरे पीछे देख सकते होगे, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस है। यही बस लेनी है मुझे भी यहाँ, तो ये बस लेते हैं और फिर पहुँचते हैं। और एक बार मैं पहुँच जाता हूँ तो फिर वहाँ पे कैसी चीज़ें हैं ओल्ड टाउन में वो दिखाता हूँ। वैसे तो ज़्यादातर जो यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे ओल्ड टाउन में ही हैं। तो अगर आप ओल्ड टाउन में हो तो आपको मोस्टली चीज़ें ओल्ड टाउन में कवर हो जाएंगी। और काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट है म्यूज़ियम में, अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो आप म्यूज़ियम जा सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ एक ही है कि अगर आप म्यूज़ियम जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी टिकट एडवांस में बुक करा लें, क्योंकि रियल टाइम में टिकट थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है वहाँ पे मिलना। और टिकट के साथ साथ फाइट ये भी है कि अगर आपने एडवांस में नहीं बुक करा था, वहाँ पहुँच जाओगे तो वो आपको एंट्री नहीं करने देंगे, ऑब्वियसली बिकॉज आपके पास टिकट नहीं है। और क्योंकि अभी यहाँ पे अक्टूबर फेस्ट चल रहा है तो ज़्यादातर टिकट आपको सोल्ड आउट ही मिलेंगे। तो आप अगर आना चाहते हो तो अपनी टिकट्स आप पहले से बुक करा लो। अगर आपका म्यूज़ियम में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो म्यूज़ियम के पासेस देती हैं, जिसमें एक पास में सारे के सारे म्यूज़ियम कवर होते हैं, रादर देन आप एक एक म्यूज़ियम की टिकट खरीद रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप सारे म्यूज़ियम कवर करना चाहते हैं और आपका प्लान है 3-4 दिन म्यूनिख में रुकने का, तो आप वो कंबाइंड टिकट ले लो, जिससे आपको मिल जाएगा पास। और अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही चुके हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग की अप्रिशिएशन से ही मुझे ऐसे और कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। तो थोड़ी हौसला अफजाई मेरी अच्छी रहेगी मेरे लिए, सो दैट कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं, लेकर के आ सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद लगता है कि उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना है, कुछ आप और कवर करना चाहते हो, किसी और तरीके से चीज़ों को देखना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जो आपके कमेंट बॉक्स चल रहा है उस नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को अपने जो भी आपका थॉट प्रोसेस है उसमें बता सकते हो। और मैंने आपको अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड रेड डाइनो से इंट्रोड्यूस करा दिया था, तो अगर आपको रेड डाइनो के बारे में भी कुछ कहना है तो आप वो भी हमें बता सकते हो। तो आइए चलिए, बस आ गई है हमारी, बस पकड़ते हैं और फिर आपको बस के अंदर का दिखाता हूँ। ये हमारी बस आ रही है, ये वो बस है जो मैं लूँगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है म्यूनिख में, थोड़ा टाइम लगता है जाने में, लाइक एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पॉइंट टू पॉइंट चलती है, बट सर्विस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो आप ले सकते हो। और बढ़िया वन डे पास का बेनिफिट ये है कि आप कोई भी ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज़ कर सकते हो, आप बस ले सकते हो, आप मेट्रो ले सकते हो, आप ट्राम ले सकते हो। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो। तो चलिए आइए फिर बस को बोर्ड करते हैं और फिर आपको आगे दिखाता हूँ। हम लोग को बस ने उतार दिया था स्टॉप पे
और ये ट्रेन स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है बेसिकली फेड क्रिश का। स्पेलिंग मैंने कमेंट में डाल दी है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, जर्मन प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें S2 ट्रेन लेनी है, यही वो स्टॉप है जहाँ पे रात में हमारी S2 ट्रेन ने उतारा था और हम वॉक करके अपने होटल तक गए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जगह सिटी से काफ़ी बाहर है, तो आप देख सकते हैं कि आसपास बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी वीराना है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग हमारे जैसे ही हैं जो खड़े हैं यहाँ पे ट्रेन बोर्ड करने के लिए, और आप इनको देख करके बता सकते हैं कि ये लोग भी अक्टूबर फेस्ट में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बॉयज़ और गर्ल्स ने जो लोकल ड्रेस होती है जिसको डेंडल बोलते हैं वो पहन रखा है। और डेंडल की खास बात है कि ये है, स्पेशली जब इसको गर्ल्स वेयर करती हैं तो उन्होंने नॉट जो उनके वेस्ट लाइन पे नॉट होती है, उस नॉट को किस जगह पे बांधा हुआ है उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि वो सिंगल है, कमिटेड है, रिलेशनशिप में है। तो आप किसी भी नॉट को देख करके बता सकते हैं कि वो जो बंदी है वो सिंगल है या वो मैरिड है या वो एक्टिवली किसी रिलेशनशिप में है। और यहाँ पे बहुत ही फेमस है, जो भी लोग अक्टूबर फेस्ट में आते हैं वो ये ड्रेस पहन करके अक्टूबर फेस्ट जाते हैं। मेंस की ड्रेस मोस्टली होती है शॉर्ट पैंट, ऊपर शर्ट होती है और जो शॉर्ट पैंट होती है वो सस्पेंडर्स के साथ होती है, और नीचे वो लोग शूज़ के साथ नी लेंथ के सॉक्स पहनते हैं। और जो गर्ल्स की ड्रेस होती है वो मोस्टली एक सिंगल ड्रेस टाइप की होती है, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक फ्रॉक ड्रेस आप उसको बोल सकते हो। मुझे उतना ज़्यादा आइडिया है नहीं, बट इट डेफिनेटली लुक्स लाइक अ फ्रॉक ड्रेस। तो आप देखोगे मेरी जो पहले की वीडियोस है जो और आज भी वीडियोस होंगे उसमें आप देखोगे कि लड़कों ने जो है वो डिंडल पहना हुआ है और गर्ल्स ने अपनी ड्रेस पहनी हुई है। पीछे आप ये स्टेशन का नाम भी देख सकते हैं, फ्लेडकिन। इसको नॉर्मल इंग्लिश में अगर प्रोनाउंस करूं तो मैं इसको फ्लेड क्रिश्चियन बोलूंगा। ये आ गई हमारी ट्रेन S2, इसी को हमें बोर्ड करना है और ये ट्रेन जो है हमें ओल्ड टाउन उतारेगी, और ओल्ड टाउन के पास जो इनका टाउन हॉल है वहाँ पे ये ट्रेन हमको उतारेगी। तो हम अगर इस ट्रेन से जो हमारा मेट्रो स्टेशन है अंडरग्राउंड है वो, अगर उसको एग्जिट लेकर के बाहर आएंगे तो हम सीधा जो है वो इनका जो टाउन हॉल है उसके सामने बाहर आ जाएंगे। तो ये मेरे सारे फ्रेंड्स भी बोर्ड कर चुके हैं मेट्रो को। ये है इनका ओल्ड टाउन, हम अपने मेट्रो से उतर गए थे और ये इनका टाउन हॉल है। और यहाँ पे शो होता है ऊपर, ये जो आप टाउन हॉल के टॉप पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो मैरी गो राउंड होता है बच्चों का, उस तरह के टॉयज बने हुए हैं और ये गोल गोल सर्किल में घूमते हैं और म्यूजिक बजता रहता है। काफी गॉथिक स्टाइल बिल्डिंग है, इसको देख करके ऐसा लगता है जैसे किसी भूतिये से चर्च में आ गए हैं, बट ये एक्चुअली यहाँ का टाउन हॉल है। नीचे काफी सारे स्टोर हैं और देखने में बहुत ही शानदार दिखती है ये बिल्डिंग। ये पूरा कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है। पीछे आप कॉर्नर में वो जो 2 टूम देख रहे हैं वो यहाँ के एक और मॉन्यूमेंट है, वहाँ पे भी मैं जाऊँगा इसके बाद। तो यहाँ पे लोग आ गए थे, अपना बढ़िया लाइव म्यूज़िक चल रहा है, बैंड्स भी हैं यहाँ पे जो बजा रहे हैं अपने अपने म्यूज़िक्स को, और हम लोग यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज़ बना रहे हैं यहाँ पे। ये है यहाँ का सेंट्रल स्क्वायर मरीन प्लाजा, और यही वो बिल्डिंग है गॉथिक स्टाइल जिसकी मैं बात कर रहा था। ऐसा लगता है पुराने ज़माने के चर्च का है कुछ, बट बेसिकली ये स्टोर है। यहाँ पे अंदर काफ़ी सारे स्टोर्स हैं। ये आसपास जो आप दिख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सारे होटल हैं यहाँ पे, और कुछ स्टोर्स भी हैं यहाँ पे। टी मोबाइल का स्टोर है, बाकी स्टोर्स हैं। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। सब लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। यहाँ भाई एक बैंड भी है जो परफॉर्म कर रहा है। Можешь мне?
कल रात को भी हम लोग यहाँ पे ही थे, यहीं से हमने ट्रेन मिली थी। ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये इसके नीचे पैसेज वे बना हुआ है, इसके पीछे होटल है और यहाँ से लोग रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं। ये मेरा मेन सेंट्रल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे परफॉर्मेंस भी चल रही थी। ऊपर टावर में कुछ मैनिक्विन्स लटके हुए हैं, म्यूजिक के साथ वो रोटेट कर रहे थे। और ये मेन इनका है, बीच में आपको जो स्टैचू दिख रहा है जिसके ऊपर गोल्डन टॉप पे बना हुआ है। मौसम भी बहुत ही बढ़िया है। अभी 12 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है यहाँ पे। बढ़िया, ये बिल्डिंग भी देखने में काफी मजा आया। तो चलिए यहाँ से फिर निकलते हैं और अपने नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं। ये था हमारा नेक्स्ट अट्रैक्शन, जो कि है द म्यूनिक कैथेड्रल। ये कैथेड्रल जो है अगेन गॉथिक रेनेसेंस स्टाइल में बना हुआ है और इसको जो बनाना शुरू किया गया था वो 12th सेंचुरी के आसपास बनाना शुरू किया गया था, अराउंड 1494 के आसपास। और इनिशियली जो बिल्टअप था वो 1468 से लेके 1488 तक का था और जब ये बन के कंप्लीट हुआ था तो 1494 में ये बन करके कंप्लीट हुआ था। ऐसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है वो गॉथिक रेनेसेंस स्टाइल का है चर्च और अपने आप में ये जो है आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा मार्वल है। और क्योंकि म्यूनिक में जो है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है हाइट को लेकर के बिल्डिंग्स की, तो ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो आपको हर जगह दिखाई देता रहेगा। तो चलते चलते मैं यहाँ आ गया था। अब हम लोग इस बिल्डिंग को, इस चर्च को सामने से देखते हैं। काफी खूबसूरत है ये देखने में और इसका पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है वो रेड ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन है, तो अपने आप में देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आज का वेदर भी बहुत ही बढ़िया है, अच्छा टेम्परेचर है, धूप निकली हुई है, तो इसलिए बाहर वॉक करने में भी बहुत ही मज़ा आ रहा है। हमें लगता है हमने सही टाइम चूज़ किया था जर्मनी जाने का, सितंबर एंड का। वेदर हमें अच्छा मिला है अभी तक तो हर जगह पे। तो आइए चलते हैं इस चर्च को थोड़ा सा अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं ये चर्च अंदर से कैसा दिखता है। ये हम कैथेड्रल के अंदर आ गए थे। काफी शांति है। ऑब्वियसली कैथेड्रल है तो इसके अंदर काफी शांति होगी। यहाँ के जो भी प्रीस्ट हेड होंगे वो यहाँ पे मास कंडक्ट करते हैं। ये जो पोडियम आपको दिख रहा है यहाँ से वो मास कंडक्ट होता है। ये पूरे ओल्ड टाउन का रेप्लिका मॉडल है। ये जो ट्विन टावर है, ये ट्विन टावर है, ये ट्विन टावर है। हम लोग अभी यहाँ पे हैं
कैथेड्रल के सामने ये है जो कैथेड्रल अभी मैं आपको दिखा रहा था। और यहाँ से चल करके हम जाने वाले हैं यहाँ, ये जगह, ये है म्यूनिख रेजिडेंस। तो ये पूरा अभी हम वॉक करके घूमने वाले हैं। कैथेड्रल से निकल करके हम लोगों ने एक बैक एले ले लिया और हम आगे बढ़ने लगे म्यूनिख रेजिडेंस की तरफ जाने के लिए, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस प्लेस है। वहाँ पे पहुँचता हूँ और अभी उसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल वहाँ पहुँच करके बताता हूँ। पर ये जो एली भी हमने ली है, बैक एली, इसमें भी दोनों तरफ आप देख सकते हैं स्टोर है। यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया भी है, ऊपर लोगों के घर भी बने हुए हैं। ये जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फेल्डरन हेल, जिसका ट्रांसलेशन होता है फील्ड मार्शल्स हॉल। ये एक मॉन्यूमेंट है जिसको किंग लडविग वन ने बनवाया था 1841 में, टू ऑनर दी बावेरियन आर्मी। और ये जो मॉडल है वो बेस्ड आउट ऑफ है फ्लोरेंस में से सिमिलर बना हुआ है, उसके बेसिस पे इसको बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये म्यूनिख रेजिडेंस है, इसकी एंट्रेंस अभी आप देख रहे हैं, यहाँ भी अभी हम चलेंगे। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये एक चर्च है जिसको बनाया गया था 1663 से, और इसका काम कंप्लीट हुआ था 1690 में। इसको बनाने के पीछे रीज़न ये था कि वहाँ के जो इलेक्टर थे फर्डिनांड मारिया और उनकी वाइफ ने एज अ जेस्चर बनाया था इनके बेटे के जन्म पे, जो कि 1962 में हुआ था। प्रिंस मैक्स इमैनुअल नाम था उनका, ही वॉज अ बावेरियन क्राउन्स प्रिंस। तो आइए चलते हैं फिर म्यूनिख रेजिडेंस के अंदर। म्यूनिख रेजिडेंस बेसिकली एक म्यूजियम है। आप इस रेजिडेंस का कुछ एरिया ओपन है जिसको आप घूम सकते हैं, और अगर आपको म्यूजियम के अंदर जाना है तो उसकी टिकट है, आप वो टिकट लेकर के म्यूजियम के अंदर जा सकते हैं। ये देखने में किसी भी बड़े राजमहल की तरह दिखता है, बड़े पैलेस की तरह दिखता है। एंड ऑब्वियसली ये यहाँ का क्राउन प्रिंस का पैलेस हुआ करता था। ये यहाँ के महाराजा का महल हुआ करता था। कॉलोनी कहाँ है? कॉलोनी से मिला था। वो तो इटली है ना। ये जर्मनी नहीं है? इटली की है। जर्मनी नहीं है। तो मोदी जी का प्यार है, कैसी बात कर रहे हो। वही इससे तो कह रहे थे। वीडियो कॉल करा देते हैं। वो जयपुर वाला जो महल है वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो चोपड़ में जो है। हाँ,
बना है। हम सिटी टूर कर रहे हैं जी। नहीं नहीं नहीं, अभी जाएंगे। हाँ ऐसे ही पैदल घुमाने के बंदे 100 से 125 यूरो लेते हैं पर पर्सन। और फाउंटेन का आओ बब्बर भाई, आपकी फोटो खींचो फाउंटेन पे। आओ आओ गुल्लू भाई, निकालो फोन निकालो। अब बब्बर भाई के ऊपर है, गौरव भाई चलो तो हेलो आप थैंक यू बाबा, थैंक यू। हाँ भाई मैंने बताया ना, मेरे पास तो है 10 लाइब्रेरी हो गई अब 2 बार पहनी है। अब ये मरीन प्लाजा का दूसरा साइड है। आपको एक तरफ फ्रंट साइड से दिखाया था, बर्थडे गिफ्ट ये उसका बैक साइड है। मेरे को एक फॉर्मल ले लिया एनुअल, लेकिन ऐसी जस्ट एलिगेंट एलिगेंट होगा। पहनी है दिल्ली का, पता नहीं चला मुझे यार दिल्ली हवाई मारती ठीक है। जब मैंने पैसे लाए तो नहीं आपको एक हमेशा समझ देता हूँ, कभी भी वही बता रहा हूँ, उसकी रिस्पेक्ट नहीं। आप नॉमिनल चार्ज लो बट आस्क हिम टू पे वंस समझ। ये है ऑगस्टीन एम डॉम। तो म्यूनिक रेजिडेंस से निकल करके हम लोग यहाँ पे आ गए थे लंच के लिए। तो अभी हम लोग अपने टेबल का वेट कर रहे हैं। टेबल बाहर बैठने का था तो टेबल भी खाली हो रहा है। एक बार टेबल खाली हो जाता है तो फिर यहाँ बैठेंगे, खाएंगे वाएंगे और फिर यहाँ से निकल करके हम लोग जाएंगे अक्टूबर फेस्ट के लिए। लंच कर लिया हम लोगों ने और अब वेट कर रहे हैं ट्रॉम से जाने का। तो ये मेरे पीछे ट्रॉम का स्टेशन है, यहाँ पे आकर के हम लोग खड़े हैं। अभी थोड़ी देर में आपको जो मेरे पीछे दिख रही है जगह, यहीं पे आएगी ट्रॉम। ये हमें उतारेगी एक पॉइंट पे और फिर वहाँ से हमें जो है 8 मिनट की वॉक है। 8 मिनट की वॉक करके हम जो है अपने बियर टेंट के लिए पहुँच जाएंगे। तो अभी ट्रॉम आने में भी ऑलमोस्ट 3 मिनट हैं। तो अभी ट्रॉम आती है तो मैं आपको ट्रॉम की पहले वीडियो दिखाता हूँ और फिर उसमें अंदर बैठते हैं और फिर उसको अंदर बैठ करके आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है। तो ये जो ट्रॉम है ये 19 नंबर ट्रॉम ले रहे हैं हम और ये मरीन प्लाजा के पास का स्टेशन है। मरीन प्लाजा इनका एक काइंड ऑफ सेंट्रल लोकेशन है। तो आपको बहुत सारे अलग अलग मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। ट्रॉम स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, बस स्टेशन भी हैं, स्टॉप्स हैं बेसिकली। और आपको जहाँ भी अपना गूगल मैप पे सर्च कर लो आप कि आपको कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, और उसके बेसिस पे आप अपना जो भी आपको ट्रेन दिखाता है, ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है, ट्रॉम भी जाती है, जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन है वो आप चूज़ कर सकते हो। तो चलिए वेट करते हैं ट्रॉम का, एक बार आती है तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम जिस ट्रेन स्टॉप पे खड़े थे वो ट्रेन यहाँ पे कुछ तो परेड चल रही है उसकी वजह से बंद हो गई थी। तो फिर हमने एक दूसरी ट्रेन ली है और वो ट्रेन लेकर के अब जो हम पहुँचे हैं, तो मेरे पीछे आपको एक कैथीड्रल दिख रहा होगा, ये सेंट पॉल्स कैथीड्रल है। और जो भी यहाँ पे अक्टूबर फेस्ट के बियर टेंट्स लगते हैं वो इसी के आसपास लगते हैं। तो इस ट्रेन स्टॉप पे काफ़ी सारे लोग थे, आपको मेरे आसपास भी काफ़ी सारे लोग दिख जाएंगे जो वॉक करते हुए टेंट की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख जाएंगे जो टेंट से निकल करके आ रहे हैं। और मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको सेंट पॉल्स कैथीड्रल दिख रहा होगा, जो कि यहाँ का सबसे फेमस, वन ऑफ द सबसे फेमस कैथीड्रल है।
तो कैथीड्रल ओपन है सभी के लिए, तो आप जाना चाहें तो यहाँ भी जा सकते हैं। चलिए मैं कैथीड्रल को थोड़ा और पास से और जूम करके दिखाता हूँ। ये है कैथीड्रल वाइड एंगल में लिया हुआ, और अगर आप देख सकते हैं तो इस कैथीड्रल में पीछे भी एक रूम है, वो ग्रीन कलर का है, उस पर क्लॉक बनी हुई है। तो आइए चलिए यहाँ से निकलते हैं और अब अक्टूबर फेस्ट की तरफ चलते हैं। ये जितने भी लोग आपको वॉक करते हुए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग या तो अक्टूबर फेस्ट जा रहे हैं या वहां से वापस आ रहे हैं बियर फेस्ट। और आपको अभी जो फ्रेम में दिख रहा है, यहाँ से ये इसकी एंट्री का सीन है। चलिए हम भी लोगों की तरह रास्ता फॉलो करते हैं और अंदर चलते हैं। गौरव सिग्नेचर फोटो कुछ टिकट नहीं लेनी पड़ती है आओ। मेन गेट से एंट्रेंस करके हम लोग अक्टूबर फेस्ट के अंदर आ गए थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है, काफ़ी सारे लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, पुलिस वाले भी हैं। और आपको जो सामने दिख रही हैं चीज़ें, वो सारी की सारी छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं, काइंड ऑफ ए फेयर ग्राउंड, और इनमें काफ़ी सारे जो टेंट बने हुए हैं। तो अभी आपको ये जो मेरे सामने दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, ये एक टेंट है। तो ऐसे ही बहुत सारे टेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। पीछे फेयर ग्राउंड भी है जहाँ पे बहुत सारे झूले यहाँ पे लगे हुए हैं। बताओ, बियर पीने के लिए मेला लगवा दिया है। एकदम बढ़िया है, बढ़िया। उसके सर का चिकन देखो। ये है नज़ारे अक्टूबर टेंट के अंदर, अक्टूबर फेस्ट के टेंट के अंदर बेसिकली। और मज़ेदार बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो टेंट है वो स्क्रैच से बनाया जाता है हर साल। सो अभी जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। ऑलमोस्ट 1-2 महीने पहले से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है टू गेट दिस स्ट्रक्चर क्रिएटेड। और ऐसे कम से कम यहाँ पे 10 से 12 बड़े टेंट हैं, छोटे छोटे तो बहुत सारे मेजर यहाँ के अट्रैक्शंस, उसमें 10-12 और आपको इनके अंदर आना होगा। आपको अपने लिए टेबल्स देखनी होंगी, टेबल मिलते हैं तो बैठ जाइए। यहाँ पे बियर ये तभी सर्व करते हैं जब आपके पास टेबल होगी। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आपको कुछ भी सर्व नहीं किया जाएगा। तो हम लोग अभी ये टेंट घूम रहे हैं और पीछे काफ़ी लाउड म्यूज़िक बज रहा है। हर जगह पे बैंड यहाँ पे एक सेंटर में होता है जो कंटिन्यूसली म्यूज़िक प्ले करता रहता है, और लोग यहाँ पे पूरे टाइम मस्ती करते रहते हैं। आप यहाँ सुबह 11 बजे आइए, रात के 10 बजे आइए, एक जैसा माहौल रहेगा। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि बाहर अंधेरा है, उजाला है, अंदर और आपको लोग पूरे के पूरे फन मोड में दिखाई देंगे, अपना फन करते हुए दिख जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग। पहले टेंट है ये, अभी तो हमारा देखते हैं अपने लिए भी बैठने की कोई जगह ढूंढते हैं। पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट हमारा टारगेट ये है कि हमें कोई एक टेबल पकड़नी है, सो दैट कि हम यहाँ पे बैठ सकें और यहाँ की वाइब को एंजॉय कर सकें।
मेरे हिसाब से अक्टूबर फेस्ट इज ऑल अबाउट वाइब। इतने सारे लोग आपको एक जगह दिखेंगे, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, सब लोग अपना बैठे हुए हैं, अपने ग्रुप से, फ्रेंड्स के ग्रुप में, और बैठ करके आराम से फ़न कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो टेबल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये कम्युनल टेबल का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए टेबल है, उस टेबल पर अगर 2 लोग बैठे हुए हैं तो 2 लोग और नहीं बैठे। फाइनली हम लोग को बैठने की जगह मिल गई थी काफी मारामारी के बाद। वैसे तो यहाँ स्पेस है नहीं, पर थोड़ी बहुत बातचीत करके, थोड़ी हंटिंग करने के बाद हमें टेबल मिल गया था, और टेबल मिलने के बाद हम यहाँ बैठ गए। तो अभी तो हम लोग स्प्लिट करके बैठे हैं 2 अलग अलग टेबल पे, और अभी थोड़ी देर में अगर खाली होगा तो हम लोग टेबल जो है वो अपना एक साथ कर लेंगे। फिलहाल हम लोगों ने ड्रिंक करने के लिए अपना मंगा लिया है जो यहाँ मिलता है, और फिर अभी बैठे यहाँ पे। आगे फिर एक बार आता है सामान तो फिर दिखाता हूँ आपको। तो 2-3 घंटे अपना फ़न पार्टी करने के बाद हम लोग बाकी का एरिया घूमने आ गए थे, और घूमते घूमते हमें यहाँ पे ये बम कार दिख गई थी। तो थोड़ी देर हमने बम कार को ट्राई किया, और फिर आगे रेस्ट ऑफ द प्लेसेस घूमने लगे। और घूमते घूमते मुझे ये दिख गई थी शॉप, हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे कुछ खाते हैं। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये कि ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं जो इधर चॉकलेट में डिप्ड हैं या ग्लेज में डिप हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा, इंडिविजुअल फ्रूट्स मिल जाएंगे आपको, चेरीज़ मिल जाएंगी, स्ट्रॉबेरीज़ मिल जाएंगी, बनाना मिल जाएगा, और या तो आप चाहें तो फ्रूट का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ नीचे रखे हुए हैं फ्रूट कॉम्बिनेशन, बनाना रखा हुआ है वाइट चॉकलेट में, स्ट्रॉबेरी है डार्क चॉकलेट में, कुछ जगह आपको मिक्स फ्रूट भी दिख रहे होंगे। तो हम लोगों ने अपना स्ट्रॉबेरी वाला ले लिया था चॉकलेट में डिप्ड, और आसपास देख रहे थे तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा देखते देखते। ये बेसिकली चॉकलेट्स के बने हुए हार्ट है। बैकग्राउंड में नॉइज़ काफ़ी है, पर दैट्स ऑल अबाउट फेयर, राइट। जब आप कहीं बाहर घूम रहे होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, मेला देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही नॉइज़ आता है। ये दीदी की शॉप थी, दीदी बहुत खुश थी, इन्होंने हमें एक थम्स अप दे दिया हमारे चैनल के लिए। थ्रीसम समझ में आ गया। This doesn't help. ये है ओवरऑल मैडनेस अक्टूबर फेस्ट की। रात के ऑलरेडी 9:30-10 बज चुके हैं, पर बिल्कुल नहीं लग रहा है। यहाँ पे पूरी रौनक है, लोगों के लिए गिफ्ट शॉप भी है, लोग अपने लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं। ये भाई लोग भी कुछ नाटक कर रहे हैं। पर ओवरऑल फन है, आप यहाँ पे ज़रूर आइए एक बार, मेरी रिकमेंडेशन है। और अकेले मत आइएगा, जब भी आइए अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, क्योंकि यहाँ पे अकेले करने के लिए कुछ नहीं है।
तो अगर आपको अक्टूबर फेस्ट का लिटिल मज़ा लेना है तो आप अपनी फैमिली के साथ आइए, वाइफ के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, गर्लफ्रेंड के साथ आइए, किसी के साथ आइए, पर अकेले मत आइए। हम लोग अपने ग्रुप में थे, हमें बहुत मज़ा आया। सो फाइनली अक्टूबर फेस्ट से हम लोग निकल गए थे और हमें भूख लगाई थी, तो हमने ये अपना खाना ऑर्डर कर लिया था। ये एक मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट है। हम सभी लोगों ने अपने लिए चिकन कबाब, राइस और अलग अलग चीज़ें ऑर्डर कर ली। तो अब यहाँ पे खाएंगे पिएंगे, थोड़ी देर घूमेंगे और फिर वापस अपने घर की ओर निकलेंगे। सिंदबाद सेलर, सिंदबाद सेलर है ये। तो हमारा आज रात का सफ़र समाप्त हो गया। रात के बज चुके हैं 10। हम लोग अक्टूबर फेस्ट से निकल करके थोड़ी देर वॉक किया सिटी में ऐसे ही, और कुछ खाने का हमारा मन कर रहा था। और भाई लोग का जो मेरे साथ थे उनका मन था कुछ मेडिटेरेनियन खाने का। तो खोजने पे हमें एक मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट मिला सिंदबाद। तो वहाँ पे हमने डिनर विनर किया और डिनर करके फिर वापस अपने होटल आ गए। अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग काफ़ी सारा इस बार। ये मेरा होटल है पीछे, बैकग्राउंड में मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, सोते हैं। आज रात को सोते हैं, कल सुबह उठेंगे और अपना गाड़ी है बुक और गाड़ी उठाएंगे और फिर हम चलेंगे एम्स्टर्डम की तरफ। तो चलिए आज की रात को समाप्त करते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह।